गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक प्रॉब्लम देखेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी शो दैट cos c into bracket c minus b cos a is equal to cos b into bracket b minus c cos a। ये कैसे प्रूव करना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आई विल राइट कंसिडर LHS। कंसिडर LHS कौन है? cos c into bracket c minus b cos a। All right, we know that, हमें बड़ी अच्छी तरीके से पता है कोसाइन रूल के मुताबिक cos c का फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। cos a का फॉर्मूला बनता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। एंड cos b का फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये पहले वाले दो फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर इन्हीं फॉर्मूलों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूं फॉर सब्स्टिट्यूशन तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल राइट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट क्या मिलेगा हमें? cos c, आई विल राइट मैं लिखता हूं cos c के जगह पे आई विल सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इनटू द ब्रैकेट। ये छोटा वाला c एज इट इज रखता हूं, माइनस b भी मैंने एज इट इज रखा हुआ है, और cos a के जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बनेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इसके अगले वाली स्टेप क्या होगी? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, जो ब्रैकेट के बाहर है एज इट इज रखता हूं, माइनस इनटू द ब्रैकेट c माइनस, यहाँ पे न्यूमरेटर वाला b विल गेट कैंसिल विद डिनोमिनेटर वाला b, तो यहाँ पे बचा कौन? c माइनस, अंदर बचा हुआ है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2c। दैट इज इक्वल टू बाहर वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab एज इट इज रखता हूं, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, c इंटू 2c विल बिकम 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2c। यहाँ पे क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी किया है, और ये और ये तीन टर्म्स मिला के जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होने के कारण जैसे ही मैं ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को अप्लाई कर देता हूं तो हर एक टर्म के साइन चेंज हो गए। तो मतलब बाहर कौन बचा हुआ है? वो एज इट इज है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, इनटू अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बिकम प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2c। इसी का मतलब हुआ, इफ यू लुक इनटू द प्रॉब्लम केयरफुली यू विल कम टू नो, न्यूमरेटर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू, दैट इज ये इनटू का साइन नहीं लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 2 4 abc। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया हुआ है? पूरा LHS सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 तक मैं पहुंच गया हूं। नाउ आई विल सॉल्व RHS। आई विल राइट कंसिडर RHS। RHS कौन है? आई विल राइट cos b इनटू द ब्रैकेट b माइनस सी cos a। क्या करूंगा मैं? cos b की वैल्यू जो मैंने यहां पे लिखी हुई है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इनटू द ब्रैकेट b एज इट इज माइनस c भी एज इट इज, और cos a की वैल्यू कौन है? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी हुई है। अगली स्टेप क्या बनेगी? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ब्रैकेट के बाहर वाली जो टर्म है एज इट इज रहेगी, न्यूमरेटर
वाला c विल गेट कैंसिल विद डिनोमिनेटर वाला c ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा हुआ है सिर्फ b, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज, अंदर बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac एज इट इज रखता हूं इनटू द ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो बनेगा 2b इंटू b विल बिकम 2b स्क्वायर, माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट के अंदर जब अप्लाई कर देता हूं तो ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो कैसे दिखेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2b। तो यहां पे बची हुई टर्म कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, देखो ए स्क्वायर एज इट इज रहा, प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बिकम प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर एज इट इज रहा होल डिवाइडेड बाय 2b एज इट इज। तो इसका मतलब हुआ दोनों के प्रोडक्ट के बाद आंसर क्या मिलेगा, ऊपर वाले प्रोडक्ट ऊपर में लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में इनटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ac इंटू 2b, 2 2 जा 4, ac इंटू b विल बिकम abc। इसे मैं करा देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गौर से देखोगे तो पता चलेगा, हम कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि 1 नंबर वाला इक्वेशन और 2 नंबर वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं। देखो 1 नंबर में डिनोमिनेटर में 4abc है, 2 नंबर वाले इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 4abc है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जो टर्म दिखाई दे रही है बिल्कुल वही की वही टर्म इक्वेशन नंबर 2 में भी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 1 और 2 ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 के जरिए क्या मिल गया मुझे रिजल्ट, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। लेकिन ये इक्वेशन आया कहां से था, एलएचएस सॉल्व करने के बाद, और ये इक्वेशन आया कहां से है, आरएचएस सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया, मतलब जो मुझे प्रूव करना था वो रिजल्ट प्रूव हो चुका है। तो मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। याद रखिएगा ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए भी मैंने कोसाइन रूल का ही इस्तेमाल किया हुआ है।